कल किया था रुमाना को फोन, लेकिन उसने मुझे घर आने से ही रोक दिया। पर मुझे लग रहा है कि वो लोग कुछ बहाने से बना रहे हैं। क्या मतलब है आपका? आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं करती? बात को घुमा फिरा के पहेली क्यों बना देती है? नाराज क्यों हो रहे हैं? सीधी सीधी सी ये बात है कि उन्होंने खावर के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। अगर ऐसी बात है ना तो आप उनसे दो टोक बात करिए। मेरा मतलब है कि रुमाना भाभी तो आपकी दोस्त है ना, उन्हें फोन करके पूछे कि उनका फाइनली क्या प्रोग्राम है। आखिर हम उनकी हाँ ना के इंतजार में कब तक इंतजार करेंगे? सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि अब तो उनसे बात करनी ही पड़ेगी, और वो भी दो टोक। हाँ हाँ ज़ायदा, अब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ बाबर साहब के और खावर के क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है सब। रुमाना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कल तुमने घर आने से भी रोक दिया, वरना वहीं बैठकर बातें हो जाती। हाँ, आई एम सो सॉरी, उसके लिए मैं तुमसे बहुत माजरत चाहती हूँ। दरअसल उस दिन मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब थी, बीपी बहुत लो था, मेडिसिन खा के मैं सो गई थी, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी तबीयत खराब हो जाती है, कोई बात नहीं है। बस मैं जरा खावर और माँ के लिए परेशान हो रही थी। उसके लिए तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया अभी तक, और तुम लोगों का क्या इरादा है ये भी पता नहीं चल रहा। पता है, आज खावर के डैडी भी पूछ रहे थे कि वहां से कोई जवाब आया या नहीं। मैं यही पूछ रही हूँ कि कहीं तुम लोग माँ के लिए कहीं और तो इंटरेस्टेड नहीं हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं आज ही रियाज साहब से इस बारे में बात करके तुम्हें बताती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, और खबर खुशी की ही होनी चाहिए। भाई देखो, मुझे तो खावर के लिए माँ ही पसंद है, मैं तो अभी से उसको अपनी बहू मान चुकी हूँ। हाँ हाँ हाँ, बस तुम दुआ करो, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। ठीक है, फिर जैसे ही मुझे कोई जवाब मिलता है उनकी तरफ से तो मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज। हाँ हाँ, मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। इंतजार तो करना ही पड़ेगा। आपने बताया नहीं, फिर क्या फैसला किया आपने? ज़ायदा की फैमिली ने बहुत दिनों से प्रपोजल दिया हुआ है, अब हमें भी कोई फैसला कर लेना चाहिए। हाँ ठीक कह रही हो तुम, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि खावर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपना बिजनेस शुरू कर ले। ठीक है, तो फिर हम ऐसा करते हैं ना कि ज़ायदा की फैमिली को हम अपने घर डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं। खावर और माँ का रिश्ता हम पक्का कर देते हैं, मंगनी की रस्म हम बाद में कर लेंगे। इस तरह उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी कि हमें ये रिश्ता कबूल है। हाँ ये मुनासिब रहेगा, लेकिन उन्हें डिनर पर इनवाइट करने से पहले माहा की राय लेना जरूरी है। भाई आखिर जिंदगी तो उसने गुजारनी है ना, इसलिए उससे पूछना जरूरी है कि वो क्या चाहती है। माहा को भला क्या एतराज हो सकता है? वैसे भी उसने अपनी रिश्ते का और शादी का इख्तियार तो हमें सौंप रखा है। वो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं उससे जरूर पूछ लूंगी, उसके बाद ही मैं ज़ायदा को फोन करूंगी। ठीक है, तुम माँ हो, तुम बेहतर तौर से इस बारे में बात कर सकती हो। वैसे भी बेटियां माँ से ज्यादा करीब होती हैं। ये तो है। माहा। जी मम्मा। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। आई एम सॉरी बेटा, असल में मीरब के टेंशन में मुझे बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रहा कि मैं
खावर के प्रपोजल के बारे में तुमसे तुम्हारी पसंद और नापसंद के बारे में पूछती। वैसे तो मुझे यकीन है कि तुम्हें अपने पापा की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी माँ होने के फ़र्ज से मैं तुम्हारी पसंद के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि मीरब की तरह तुमने भी पहले से किसी को पसंद कर रखा हो। नहीं मम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और अगर आपको और पापा को खावर और उसकी फैमिली पसंद है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि पापा मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, तुम्हें बहुत खुश और आबाद रखे। थैंक यू। सच कह रही हो? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है भाई, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और सच मानो, मेरा तो इकलौता बेटा है ना, कितने अरमान है उसकी शादी की मेरे दिल में। ठीक है ज़ायदा, जब वक्त आएगा तो फिर तुम अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि नेक्स्ट संडे को तुम लोग हमारी तरफ डिनर पर इनवाइटेड हो। तो मैं ये सोच रही थी कि उसी दिन हम फिर खावर और माहा का रिश्ता भी पक्का कर लेंगे। लेकिन मैं तो एंगेजमेंट का सोच रही थी, शादी फिर 1 माह बाद रख लेंगे। देखो ज़ायदा, मैं तुम्हें साफ साफ कहूँ तो तुम्हें पता है कि रियाज साहब इतनी जल्दी इस चीज़ के लिए मानेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि पहले खावर अपना सारा बिजनेस सेटल कर ले, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, तो फिर उसके बाद ही हम कोई मंगनी और शादी वगैरह की रस्म का सोच सकते हैं। और तुम्हें तो पता है मैं उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करती। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रुमाना। लेकिन खावर भी अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप पर बहुत जल्द बिजनेस शुरू कर रहा है, और फिर हम मिलकर बैठेंगे तो रिश्ता तो पक्का कर ही लेंगे ना, फिर शादी की तारीख भी देखेंगे। चलो ठीक है, तो फिर मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। तुम भी खुशखबरी सुना दो सबको। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी बाबर को ये खुशखबरी सुनाती हूँ, बहुत खुश होंगे वो भी। तुम मेरी तरफ से माँ को बहुत प्यार करना। इंशाल्लाह अगले संडे को मुलाकात होगी। चलो ठीक है, बाद में बात होती है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कोई तो खुशी की खबर मिली। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मेरे पास गुड न्यूज है। अरे भाई, रुमाना का फोन आया था, उसने कहा कि रियाज भाई ने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। उसने संडे को हमें घर पर भी बुलाया दावत में। कह रही थी कि जब मिलके बैठेंगे तो रिश्ते की बात भी पक्की कर लेंगे। अरे बाकी ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। मेरा खावर मुबारक हो, और आपको भी मुबारक हो बेगम। खैर मुबारक, लेकिन पहले मुंह तो मीठा करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब हमें थोड़ा संजीदगी से सोचना पड़ेगा। देखो खावर, अब जाहिर है रस्म करने जा रहे हैं, मंगनी ना सही लेकिन रस्म तो है ना, तो शगुन के तौर पे कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे पास। अरे बेगम, ये आपका लेडीज डिपार्टमेंट है, जो आप बेहतर समझे कर लीजिएगा। क्यों बेटा खावर? मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब जरूरी बात करने बैठो उसका फोन आ जाता है। लेकिन बेगम, ये खबर है बहुत अच्छी। हाँ, अब यकीनन हमारे सारे ख्वाब दोबारा से पूरे हो जाएंगे। चाय पियेंगे अब? रियासत, मैंने संडे को जाहिदा को और उसकी फैमिली को इनवाइट कर लिया है। तो अब मुझे ये बता दें कि खाना घर पे ही बनाना है या फिर कहीं बाहर से ऑर्डर करना है? मेरा ख्याल तो घर पे ही बनाना चाहिए। चलें ठीक है। तो उसमें माहा बेटा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी।
तुम मेन्यू डिसाइड कर लो और अगर हो सके तो ऑफिस से ऑफ कर लेना। जी मामा। ठीक है। वैसे आपके ख्याल में क्या बनाना चाहिए? कोई रोस्ट वगैरह बनवा लें, बिरयानी बनवा लें? अरे भाई ये आपका डिपार्टमेंट है, जो चीज चाहे बनाए। अच्छा, शौकीन तो आप हैं सबसे ज्यादा खाने। जी, तो खाना शुरू करने से पहले हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते थे। मैंने और तुम्हारे पापा ने माहा और खाविर का रिश्ता तय कर दिया। संडे को बाकायदा तौर पे खाविर और उसके घर वाले रिश्ता पक्का करने के लिए आ रहे हैं। भाई मुझे तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। अरे भाई खाने पर आ रहे हैं, तैयारी क्या करनी है? आप भी कमाल करते हैं रियाज साहब। भाई वो रिश्ता तय करने के लिए आ रहे हैं तो कोई शगुन वगैरह भी तो लेकर आ रहे होंगे ना। तो जब वो जाएंगे तो हमें भी तो कोई गिफ्ट्स वगैरह उन्हें साथ देने चाहिए। भाई मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है और आपको नहीं पता ये शादी ब्याह की रस्में जो है ना, ये औरतों का काम है, तो आई विल हैंडल दिस। अच्छा भाई, जो जी में आता है करो। एक बात है कि माहा को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा है ना, बल्कि माहा अपनी पसंद से खाविर के लिए गिफ्ट्स ले लेगी। ठीक है ना माहा, तो मेरे साथ चलना बेटा। सारिम बेटा खाना तो शुरू करो। जी। ताईजान, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। इस घर में मुझसे बातें क्यों छुपाई जा रही? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं? सारिम, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुमसे कौन सी बात छुपाई गई है? ज़ाहिदा आंटी ने खावर के रिश्ते का प्रपोजल दिया, आप लोगों ने हामी भी भर ली, और इस घर से किसी ने मुझे एक लफ्ज नहीं बताया इस बारे में। सारिम, वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। उसे अपने बेटे खावर के लिए माहा बहुत पसंद आई और उसने बाकायदा तौर पर खावर के लिए उसका प्रपोजल दिया। तुम्हारे तायाजान को भी खावर अच्छा लगा तो हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माहा को खावर के इस प्रपोजल पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या एतराज है? ताईजान, मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। आप लोगों को उनकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है, वो क्या करते रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बगैर छानबीन किए आप लोगों ने हाँ कैसे कर दी? बस सारे, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ायदा मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मैं उसकी फैमिली को, उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन ताईजान, सारिम, माहा के लिए हमने जो फैसला करना था ना, वो हमने कर लिया है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम माहा को भूलकर खुद को अपने और मीरब के रिश्ते के लिए तैयार करो, इसलिए कि मैं खावर और माहा की शादी के साथ साथ तुम्हारी और मीरब की शादी भी करना चाहती हूँ। तो माहा का चैप्टर अब क्लोज, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वैसे मुझे हैरत हो रही है, मैं सोच रही थी कि आपने इससे पहले माहा के प्रपोजल के बारे में कुछ बताया नहीं और अब ऑफिशियली उसका रिश्ता तय होने लगा है और घर में भी इस बारे में किसी को नहीं पता। मुझे भी नहीं बताया आपने। तुमने कब से घर के मामलात में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी? तुम तो उस खैर, मेरा ख्याल है तुम इन सब चीजों से दूर रहो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। ये सब तुम्हारे करने की चीजें नहीं है। एक बार खावर और माहा का रिश्ता तय हो जाए, फिर मैं तुम्हारे और सारिम के रिश्ते की भी बात करूं तुम्हारे पापा से।
मैं चाहती हूँ कि ये मामला भी जल्द से जल्द निपट जाए। जब आप ऑलरेडी मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर ही चुकी हैं तो ये भी कर लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मुझे आपका पता है ना, आपको इस घर के साथ साथ इस घर के लोगों पर हुक्मरानी करने का शौक है। बको मत, ये तमीज है तुम्हारी माँ से बात करने की? माँ नहीं है आप, सिर्फ एक डिक्टेटर है जिसे अपनी मनमानी की आदत है। बहुत ही बदतमीज हो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो ये बात थी, मुखाबर के साथ बाहर घुमा करते थे और बड़े पापा और ताई जान इस बारे में बहुत रोशन ख्याल हो गए। तुम्हें इजाजत दे दी कि तुम बगैर शादी के खबर के साथ बाहर घूम सको, और तो और रिश्ता भी तय कर दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी थी, और मैं सारी जिंदगी ये अज्यूम करता रहा कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाती क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अच्छा किया तुमने, इतनी सारी खुशफहमियों के साथ इस खुशफहमी को भी खत्म कर दिया कि मैं दोस्त हूं तुम्हारा। क्योंकि अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। तुम्हारी इन सब बातों का क्या मतलब है सारे? आखिर कभी ना कभी किसी ना किसी से तो मेरी शादी होनी थी, फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? ठीक कहा तुमने, मेरा कोई हक नहीं है कि मुझे ये बात बुरी लगे। मैं हूं ही कौन, क्या लगता हूं तुम्हें? शायद सारिम ठीक कह रहा था, मुझे इसे शेयर करना ही चाहिए था। और कुछ ना सही हमारे दरमियान अभी भी दोस्ती का रिश्ता तो बाकी है। अरे महा बीवी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया फजीलत बीवी। और ये क्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शाम को आपकी बातचीत पक्की हो रही है, लोग आ रहे हैं आपको देखने के लिए। आपको तो वहाँ होना चाहिए, हाँ, ब्यूटी पार्लर में तैयारी के लिए। नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा बीबी, वो मैं अपने लिए जूस लेने आ रही थी, आप बना देना। हाँ हाँ, मैं बना दूंगी, आप जाइए, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। नहीं मैडम, मैं आई वाज वरीड अबाउट यू। कांटेक्ट नहीं किया तुमने मुझसे? हाँ समीर, वो मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई थी। हाँ, वो एक्चुअली मैं भी उसी बारे में बात करना चाह रहा था। उस दिन जब तुम घर छोड़ के गई हो, किसी को पता तो नहीं चला? हाँ, उस दिन मम्मा की कॉल आई थी मेरे पास और मैंने उन्हें सब सच बता दिया था। बहुत गुस्सा हुई थी मुझ पे, और अब तो वो ये चाहती हैं कि मैं सारिम से शादी कर लूं। आई एम रियली अपसेट समीर। मीरा देखो, आई नो यू आर वेरी स्ट्रांग और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो, I'll just be a call away, ठीक है? किसी किस्म की कोई परेशानी हो, मुझे एक कॉल कर लेना। और मुझे भी तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ना मम्मा ना ही सारिम। पता है मुझे मीरा, बहुत स्ट्रांग हो तुम, कुछ भी हो तुम उसको हैंडल कर लोगी। बस तो बहुत ख्याल रखना, ओके? और जब भी जरूरत हो मुझे कॉल जरूर करना। आई नो समीर, तुम बहुत अच्छे हो एंड यू आर सीरियसली अ ट्रू फ्रेंड। अच्छा सुनो, वो मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ, ओके?
चलो टेक केयर। यू टू, बाय। फजीलत बीबी, आपको तो पता है ना शाम को मेहमान आ रहे हैं, खुशी का मौका है। आप ऐसा कीजिए, बाकी लोगों को साथ लगा के घर की सफाई बहुत अच्छी तरह करवा लीजिए। बाकी डिनर का इंतजाम मैं खुद अपनी निगरानी में करवा लूंगी। बहुत बेहतर बेगम साहिबा, आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम संभाल लूंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को ये खुशी बहुत मुबारक करे। बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। जी बहुत बेहतर। हेलो। हाँ जोया। हाय महा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो हमेशा की तरह बहुत अच्छी हूँ। तुम बताओ, यूनिवर्सिटी के बाद से कहाँ गुम हो? हम दोस्तों को टाइम ही नहीं देती हो। हाँ, वो ऑफिस का काम ही इतना होता है कि वक्त ही नहीं मिलता। वो तो ठीक है महा, लेकिन तुम मुझे कुछ अपसेट लग रही हो। सब खैरियत तो है ना? हाँ जोया, क्योंकि आज मेरा रिश्ता तय होने वाला है। तो इसमें अपसेट होने वाली क्या बात है? हर लड़की का एक न एक दिन रिश्ता तय होता है। मगर मेरा रिश्ता मामा की फ्रेंड के बेटे खावर के साथ तय हो रहा है। क्या? लेकिन तुम तो सारिम से मोहब्बत करती हो ना? मगर सारिम मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो मीरब से मोहब्बत करता है जोया। तो ये बात तुमने सारिम को क्यों नहीं बताई? तुम तो शुरू से उससे मोहब्बत करती हो। नहीं जोया, मैं ऐसा कैसे कह सकती थी उसे, ये जानते हुए भी कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैंने किस्मत के लिखे को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि सारे मेरे नसीब में नहीं है।